हेलो एवरीवन, आई एम अपर्णा शर्मा। आज वीक 4 में मैं आपको लाइंस के बारे में, शेप्स के बारे में और फॉर्म्स के बारे में कुछ बताऊंगी। जब हम फैशन फिगर ड्राइंग का जो सब्जेक्ट करते हैं तो फैशन फिगर ड्राइंग में बेसिकली तो हम फिगर्स बनाते हैं, उसके ऊपर जो ड्रेपिंग होती है वो होती है। लेकिन बेसिकली जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करने से पहले हमें सबसे पहले लाइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमें लाइंस किस तरह की होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, लाइंस से हम क्या क्या बना सकते हैं, लाइंस के बाद हम क्या चीज़ बनती है हमारी, लाइन को हम किस तरह से शेप में डाइवर्ट करते हैं, शेप को हम किस तरह से फॉर्म में डाइवर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जब एक लाइन है, लाइन के बाद एक शेप बन जाती है, शेप के बाद उसको हम 3D लुक कैसे देते हैं, 2D के बाद 3D लुक कैसे देते हैं, तभी उसके बाद हम फिगर्स बनानी शुरू करते हैं या फैब्रिक्स की ड्रेपिंग करते हैं या जो फ्लैट स्केचेस बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, तो वो शेडिंग के थ्रू हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले लाइंस होती हैं। लास्ट वीक में हमने लाइंस की थी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस की थी। तो जो मैंने 16, वैसे तो बहुत सारी लाइंस होती हैं, 16 से अबव भी होती हैं, लेकिन हमने जो शीट पे कवर किया था उस दिन, लास्ट वीक हमने कवर किया था, वो 16 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस कवर की थी। लेकिन 16 के बाद भी और भी बहुत सारी लाइंस होती हैं। तो उन लाइंस के साथ 4th वीक में मैं बताऊंगी कि उन लाइंस के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। उन लाइंस के साथ हमने जैसे हमारी लाइंस हैं, लाइन हमारी जो होती है वो एक डॉट से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक डॉट से स्टार्ट होती है, डॉट से स्टार्ट होके एक लाइन डॉट पे ही खत्म होती है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद हमारी जो लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, स्पाइरल लाइंस होती हैं, जैसे हमने उस टाइम किया था। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप की लाइंस, एंगुलर लाइंस आ गई, जिगजैग लाइंस आ गई, वेवी लाइंस आई, स्पाइरल लाइंस आई, तो इस तरह की लॉन्ग शॉर्ट लाइंस आ गई। तो ये जो सारी, फिर डायगोनल लाइंस आई थी, ये जो सारी लाइंस आती हैं, ये सारी लाइंस हमने बना ली। लाइंस हमें समझ आ गई कि हम एक लाइन के साथ हम किस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इन लाइंस के बाद हमारी क्या बनती है, इसको हम बोलते हैं लाइंस। लाइंस के बाद, लाइन के बाद हम क्या करते हैं, लाइन से हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया होगा, जब भी छोटे थे हम, सबसे पहले हम लाइन के साथ क्या बनाते थे, हम सबसे पहले सर्कल बना देते थे। लाइन से सर्कल बन गया। सर्कल के बाद हमने कभी ना कभी हट बनाई होती है, तो हट के लिए हमें पहले ट्रायंगल बनाना पड़ता था। ट्रायंगल बनाने के बाद हमें स्क्वायर बनाना पड़ता था लाइन के थ्रू। स्क्वायर बना के हम उसके साथ रेक्टेंगल बनाते थे। तो इन शेप्स को जोड़ के इन सारी डिफरेंट शेप्स को जोड़ के, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप है, चाहे वो स्क्वायर शेप है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो सर्कल शेप है, तो इस तरह की ब्रोकन लाइंस के साथ डेकोरेट करते थे। तो इन लाइंस के साथ, स्पाइरल लाइन के साथ हम ये शेप्स बनाते थे। तो इन लाइन के साथ हमने डिफरेंट टाइप की शेप के साथ हमने एक कोई डिज़ाइन बना दिया, कोई चीज़ बना दी। तो इनको क्या बोलते हैं सारी, तो शेप्स। जो शेप्स होती हैं वो भी काफ़ी तरह की होती हैं। स्टार शेप भी होती है, सिलेंड्रिकल शेप्स होती हैं। अब ये जो लाइन है, लाइन ने शेप्स तो बना दी, अब इन शेप्स को हमने फॉर्म में बदलना है। तो फॉर्म में हम उस चीज़ को कैसे बदलेंगे, ये 2D शेप्स है जो कि हमें दिखने में एकदम से फ्रंट पोर्शन ही इसका दिखाई दे रहा है। अगर हमने उसको 3D फॉर्म में दिखाना है, जैसे एक सर्कल है, जैसे आप मानिए एक सर्कल है, तो सर्कल को जब आप दिखाना चाहते हो, सर्कल शेप है, सर्कल को अब बॉल बनाना चाहते हैं हम सर्कल को। तो सर्कल को बॉल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ड्राइंग में सर्कल को हम बॉल बनाएंगे। बॉल के लिए हमें ऐसे सर्कल बनाया, बॉल के लिए हमें उसके बीच में हमने लाइंस दिखा दी।
बेसिकली हम इस तरह से बॉल बनाते हैं, लेकिन वो फिर भी बॉल लुक नहीं दिखती हमें, बॉल लगता नहीं है, जस्ट ड्राइंग में लगेगा बॉल, लेकिन वैसे ये बॉल नहीं लगेगा। तो हमें इसको बॉल दिखाने के लिए, इसको बॉल सर्कल को, एक शेप को फॉर्म में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी थोड़ी बहुत शेडिंग करनी पड़ती है, जिससे कि जो है वो शेप क्लियर हो जाती है शेडिंग करने के बाद। तो उसको फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये शेडिंग है, एंड देन आती है फॉर्म। फॉर्म में बदलने के लिए हमें शेडिंग करनी पड़ती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक शेप जो है, शेप को फॉर्म में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी शेडिंग देनी पड़ती है। तो हमें शेडिंग देने के लिए, शेडिंग किस तरह से शेडिंग होती है, नॉर्मली हमारा जो सन है, अगर हम सोचते हैं कि हमारा सन है, तो सन को, सन की लुक देने के लिए, सन दिखाने के लिए उसको राउंड शेप, स्फीयर शेप जो है, शेप जो फॉर्म है, सर्कल है, नॉर्मली एक सर्कल है, सन जो है वो एक सर्कल है। इस सर्कल को हम इमेजिन करते हैं कि ये नॉर्मल, ये सर्कल एक सन है। तो जो सन है वो सन किस तरह से लगेगा, वो सन इस तरह से तो हमें स्फीयर शेप दिखाई नहीं देगी जब तक ये 3D फॉर्म नहीं लगेगी इसकी, जब तक ये 3D फॉर्म में दिखाई नहीं देगा। तो 3D फॉर्म दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें शेड देना पड़ेगा। तो हम उसमें थोड़ी थोड़ी शेडिंग देंगे, डार्कर टू लाइटर। ये जो शेडिंग है, ये तो मैं आपको वाइट के साथ दिखा रही हूँ। अगर आप पेंसिल से, ब्लैक कलर से देखेंगे तो हमें शेडिंग में क्या रूल होता है हमारा, शेडिंग में हमें डार्केस्ट टोन भी दिखानी पड़ेगी, मिडल टोन भी दिखानी पड़ेगी, और उसकी जो है बिल्कुल लाइट टोन वो भी दिखानी पड़ेगी। वाइट पोर्शन भी हमें छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, डार्कर भी और मिडल टोन भी। तो तीनों टोन्स इसमें हो जाती हैं। तो ये जो मेरी है मिडल टोन, और ये मैंने थोड़ा सा पोर्शन छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारी आ गई डार्कर टोन, काफी ज्यादा डार्क टोन। तो इस तरह से ये सन की लुक देगा या बॉल की लुक दे सकता है, इस तरह से जब हम शेडिंग करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये नॉर्मली आपको शेडिंग का आइडिया सिंपली पता चल गया कि किस तरह से हमने शेडिंग देनी है। जो आपने एक सबमिशन बनानी है, वो आपने इसको एज अ, फिर से आपने A4 साइज शीट समझना है इसको कि ये A4 साइज शीट है। तो A4 साइज शीट में आपने क्या करना है, A4 साइज शीट में आपने सर्कल लगा लेने हैं 3। एक सर्कल आपने लगाया, फिर उसके बाद आपने एक और सर्कल लगाना है। वो सर्कल आपसे फ्री हैंड अगर नहीं लगेगा तो आप उससे कंपास से या किसी कटोरी से या किसी और चीज़ से, किसी मीडियम के साथ भी आप इसमें सर्कल लगा सकते हैं। तो आपने नॉर्मली आपने 3 सर्कल्स लगा लेने हैं। मैं तो, मेरा भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट इतना बड़ा हम इस हिसाब से ये सर्कल बनाते हैं। तो ये 3 सर्कल्स आपने लगा दिए। ये जो आप हैं, ये आपको कंपास की के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो आपने ये सर्कल्स लगा लिए। सर्कल लगाने के बाद जैसे आपने दिखाना है, जैसे नॉर्मली जब सन होता है ना, तो हमने सन को, इसको एज अ सन शो करना है।
तो मैं आपको शेडिंग के डिफरेंट आइडियाज़ और रूल्स बताऊंगी कि किस तरह से शेडिंग होती है, जो आप एक असाइनमेंट में समझाओगे। जैसे मैं आपको बताऊंगी आप वैसे वैसे ही असाइनमेंट में करके दिखाओगे। जब सन होता है, जब आप सुबह बाहर जाते हो, घर के बाहर जाते हो, तो आप सन को देखते हो। तो जो सन की, जब आप चलते हो तो जब सन होता है, सन बिल्कुल राइट हैंड साइड होता है सन। तो अगर सन राइट हैंड साइड होता है, जब हम चल रहे होते हैं, तो जो हमारी शेडो होती है वो कहाँ पे पड़ती है? तो वो जो शेडो है हमारी, जो राइट हैंड साइड सन है, तो जो शेडो होगी हमारी, वो हमारी शेडो वो लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगी। तो इसी तरह से अगर सन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे सन है, तो सन से जो हमारी शेडो है वो हमारी राइट हैंड साइड पे, जो फ्लोर पे जो शेडो पड़ती है वो हमारी राइट हैंड साइड पड़ती है। तो वो लाइट का जो रेशो है, वो जो सन का जो किस एंगल में है सन, तो उसकी शेडो हमने उसी तरह से दिखाते हैं। तो सन जैसे 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 ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, तो वो जो शेडो है वो हमारी क्लोज होती रहती है। जितना सन दूर होता रहता है, उतनी जो शेडो होती है वो हमारी लॉन्ग, लंबी 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 बड़ी बड़ी होती रहती है। अगर सन सामने से है तो हमारी जो शेडो है वो पीछे होगी। तो जितना दूर होगा उतनी शेडो हमारी दूर जाती जाएगी। और सन अगर हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होगा, एकदम हेड के ऊपर होगा, तो जो शेडो होती है वो बिल्कुल अराउंड हमारे फीट होगी, तो हमारे पैरों के पास पास में शेडो होगी। इससे पता चल जाता है कि सन बिल्कुल हेड के ऊपर है। तो आपने ये जो असाइनमेंट बनानी है, ये इसी तरह से बनानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सन को हम इस तरह से दिखाना है। सन जो रोशनी है, सन को हमने क्या शो कर, इसको हम शो करेंगे बॉल। इसको हमने एज अ बॉल शो करना है कि ये एक बॉल है। तो बॉल जो पड़ा हुआ है, एक किसी स्पेस के ऊपर पड़ा है बॉल, किसी टेबल के ऊपर बॉल पड़ा हुआ है। तो जो सन हमने दिखाना है वो हमने एक लाइट की फॉर्म में दिखाना है, कि समझो ये है, ये बल्ब है हमारा। तो ये जो हमारी लाइट पड़ रही है हमारी इधर से, सन जो है, सन की जो लाइट है वो हमारी इस तरफ से पड़ रही है। अगर सन की लाइट इस तरफ से पड़ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, जो लाइटर पोर्शन है वो इधर हो जाएगा। एकदम जो लाइट पोर्शन है वो लाइट पड़ने की वजह से ये पोर्शन जो है ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा एकदम से। यहाँ पे आप कलर करोगे ही नहीं, बिल्कुल पेंसिल से बिल्कुल वाइट रखोगे इसको। फिर उसके बाद लाइट टोन के बाद थोड़ा मीडियम टोन आनी शुरू हो जाएगी। एंड देन जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही होगी वो हमारी काफी डार्क टोन होगी, इस तरह से। फिर मीडियम टोन, डार्क टोन। और इसकी जो शेडो है वो बिल्कुल ऑपोजिट पड़ेगी। इसकी शेडो जो है, बॉल की शेडो, वो इसके ऑपोजिट होगी। अगर सन ऊपर से दिखा रहे हैं कि ये सन की जो लाइट है वो ऊपर है, तो क्या होगा, जो ऊपर होगा पोर्शन वो एकदम लाइट होगा। उसके बाद जो पोर्शन है वो थोड़ा सा मीडियम होगा। फिर उसके बाद जो पोर्शन आपने करना है वो काफी डार्क हो जाएगा। ये जो है ये पोर्शन काफी डार्क, देन मीडियम, और ऊपर लाइट की वजह से ये काफी लाइट दिखाई देगा, रोशनी पड़ेगी। और सन अगर बिल्कुल हेड के ऊपर है, ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो जो शेडो होती है वो हमारी बिल्कुल अराउंड दिखाते हैं हम शेडो। एकदम हम दिखाएंगे यहाँ पे शेडो नीचे से। उसके बाद अगर लाइट जो है, अब आप समझ ही गए होंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड से है, तो अगर लाइट जो है वो आपकी इस तरफ से आ रही है लाइट, तो आपका ये पोर्शन होगा लाइट, एंड देन ये वाला पोर्शन होगा आपका डार्क। नीचे वाला जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही, वो जो पोर्शन है वो आपका काफी डार्क हो जाएगा। उसके बाद मिडल टोन आएगी। शेडिंग करते वक्त आपने इसको, शेडिंग को अपने पेंसिल से करना है। शेडिंग पेंसिल आप HB पेंसिल ले सकते हैं, 4 HB ले सकते हैं, 6 HB ले सकते हैं, 8 HB भी ले सकते हैं। आप किसी भी HB पेंसिल से करिए। तो थोड़ा HB पेंसिल है, करने से डरना नहीं है, मोस्टली ज़्यादातर काफ़ी डार्क चलती है वो।
बट काफ़ी अच्छा लगता है उससे। तो आपने क्या करना है, आपने काफ़ी डार्क टोन, यहाँ पे काफ़ी डार्क दिखाना है, फिर थोड़ी सी मिडल टोन। तो तीन चीज़ों का ज़रूर शेडिंग करते हुए हमें तीन टिप्स हमें ध्यान रखने चाहिए। हमें डार्केस्ट टोन भी ज़रूर दिखानी है और बिल्कुल लाइटेस्ट टोन भी दिखानी है। मिडल तो ऑटोमेटिकली सभी करते हैं, नॉर्मल मिडल टोन तो सभी कर देती हैं। तो जो डार्क, जो लाइट टोन होती है उसमें क्या होता है कि हमें वो पोर्शन ऑलमोस्ट छोड़ देना होता है, हम उसके ऊपर कलर नहीं करते। उसके बाद हम मिडल टोन दिखाते हैं, देन उसके बाद जो डार्क टोन है वो करने से हमें भूलना नहीं है। जब तक कि ये लाइटर टोन और डार्कर टोन नहीं दिखेगी तब तक आपकी शेडिंग जो है, वो फॉर्म जो है, जो आपको शेप को फॉर्म में बदलना है, 3D लुक दिखानी है, इन दो चीज़ों के बिना ये बिल्कुल भी मिडिल टोन में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको लाइट टोन और डार्कर टोन जरूर दिखानी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, ये जो काफ़ी डार्क टोन आ गई है और इसकी जो शेडो पड़ती है वो इसके इस साइड पे पड़ेगी, ऑपोजिट साइड पे। तो आप एक असाइनमेंट इस तरह से बनाओगे। ये जो आपका सर्कल जो है वो A4 साइज के बीच में होना चाहिए। इस सर्कल का साइज मैं आपको बता देती हूँ। ये आप बना लोगे 5 इंचेस बाय 5 इंचेस का। तो आप क्या करो, आप 5 बाय 5 इंचेस के 3 आप सर्कल्स बना लोगे एंड देन उसकी आप शेडिंग कर दोगे। दैट्स इट। आप इस तरह से पेंसिल के साथ इसकी सब्मिशन लोगे और उसके बाद ये जो शेडिंग है, शेडिंग आप उसके ऊपर, सबसे ऊपर आप शेडिंग लिखोगे। दैट्स इट।